Hello guys, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me Ankit Kumar. Guys, if you want to watch my last videos, then go to the description link, and if you want to watch my upcoming videos, then please subscribe the video, like as well as share it. Guys, today we are going to discuss about the future perfect. So in the future perfect, let me discuss about the perfect first. So what I told you about the perfect in the different sentences of the tenses. मैंने टेंस के बहुत सारे जो सेंटेंस बताए हैं आपको, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट बताया, फ्यूचर परफेक्ट बताया, सॉरी पास्ट परफेक्ट बताया, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको परफेक्ट के बारे में बताया था कि परफेक्ट का मतलब होता है व्हेन द वर्क हैज कंप्लीटेड, जब काम खत्म हो चुका हो, बट द ट्रेसेस आर रिमेन्स, और जो ट्रेसेस है, सबूत जो है वो बचे हुए हों, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कोई भी काम हो चुका होगा, ठीक है, यानी इट इज अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक। जैसे वह जा चुका होगा, वह खेल चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, ठीक। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम इसके अंदर फॉर्म करते हैं, ओके। तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता ही लगी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, आया होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, नहाया होगा। So this kind of sentences will be formed in the future perfect. So the first rule for the future perfect is subject plus will, shall plus have and third form of verb plus object. यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट आता है कहीं पे, तो इन द पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इन द परफेक्ट we always use the third form, okay. Now negative sentence, subject plus will shall plus not plus have plus third form of verb plus object. Next, will shall plus subject plus have plus verb third object. Interrogative negative, will plus shall plus not plus subject not plus have plus third form of verb plus object. And one more thing, as I told you in the last videos, that we can write want in the constructed form of the will plus not, okay. तो will plus not को हम constructed form के अंदर want भी लिख सकते हैं, और shall not को shan't. Got it? So guys, this is all about the future perfect tense. So now how we have to do the practice of these sentences, okay, by using these all structures of this tense. So these all structures we have to use, like जैसे मैं बोलता हूँ I will और I shall have gone there. I shall have gone there, मैं वहाँ जा चुका हूँगा. You will not have done that work, तुम वह काम नहीं कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव, जैसे मैं बोलता हूँ will he have gone there, क्या वह वहां पर जा चुका होगा। या मैं बोल सकता हूँ will he have climb on the mountain, क्या वह पहाड़ पर चढ़ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे will not, या तो आप यूज कर सकते हो will you not, will you not wander, will you not have wandered with your friends, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल चुके होंगे या नहीं खेले होंगे, ठीक है। या फिर हम बना सकते हैं want you have played with your friends, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं खेले होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस वही सेम रूल है जैसा कि आपको ऑल वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको
एक्सप्रेशन का प्लीज यूज करना, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन यूज नहीं करोगे तो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोल पाओगे. इन द लास्ट वीडियो मीन्स व्हेन आई विल कंप्लीट ऑल द lectures of the tenses, after these tenses I'll call to one of my student. He was telling to me, and I will show you that how he did the practice to learn all these tenses. Got it? So now how you have to do the practice? जैसे कि I will have done, मैं कर चुका हूँ, वी विल हैव डन, हम कर चुके होंगे, यू विल हैव डन, आप कर चुके होंगे, दे विल हैव डन, वे कर चुके होंगे, ही विल हैव डन, वह कर चुका होगा, शी विल हैव डन, वह कर चुकी होगी, आई वॉन्ट हैव डन, मैं नहीं कर चुका हूँ, वी वॉन्ट हैव डन, हमने नहीं किया होगा, यू वॉन्ट हैव डन, आपने नहीं किया होगा, दे वॉन्ट हैव डन, उन्होंने नहीं किया होगा, ही वॉन्ट हैव डन, उसने नहीं किया होगा, शी वॉन्ट हैव डन, उसने नहीं किया होगा, विल आई हैव डन, क्या मैंने किया होगा, विल वी हैव डन, क्या हमने किया होगा, विल यू हैव डन, क्या आपने किया होगा, विल दे हैव डन, क्या उन्होंने किया होगा, विल ही हैव डन, क्या उसने किया होगा, विल शी हैव डन, क्या उसने किया होगा, वॉन्ट आई हैव डन, क्या मैंने नहीं किया होगा, वॉन्ट वी हैव डन, क्या हमने नहीं किया होगा, वॉन्ट यू हैव डन, क्या आपने नहीं किया होगा, वॉन्ट दे हैव डन, क्या उन्होंने नहीं किया होगा, वॉन्ट ही हैव डन, क्या उसने नहीं किया होगा, वॉन्ट शी हैव डन, क्या उसने नहीं किया होगा. सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एज लाइक दिस. इन स्पाइट ऑफ इट you can do the practice by one more way, by which you can use different verbs, and you can use many verbs to make the sentences. Like first I will say I will have done, मैंने कर मैं कर चुका हूँगा, I will have done, मैं कर चुका हूँगा, I won't have done, मैं नहीं कर चुका हूँगा, will I have done, क्या मैं कर चुका हूँ, won't I have done, क्या मैंने नहीं किया होगा, I'll have gone, मैं जा चुका हूँगा, I won't have gone, मैं नहीं गया हूँगा, will I have gone, क्या मैं गया हूँगा, won't I have gone, क्या मैं नहीं गया हूँगा. तो इस तरीके से आप डिफरेंट वर्ब्स का यूज कर सकते हो. ठीक है. एज लाइक द गवर्नमेंट विल हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट वॉन्ट हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, विल गवर्नमेंट हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉन्ट गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सो आपको डिफरेंट न्यू वर्ड्स इसके अंदर यूज करने हैं. इंग्लिश मीन्स playing with the words, vocabularies as well as the structures of the sentences. So guys, as much as vocabularies you can learn, try to learn. I don't say that learn from the books. Please try to learn from the things. As like in your home there are lots of things, and maybe आपको आपकी रसोई के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको नहीं पता होगा. एज लाइक अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जीरे को क्या बोलते हैं, तो आपको नहीं पता होगा कि जीरे को बोलते क्या है इंग्लिश में. ठीक है. मैं आपको ये आपसे अगर ये पूछूं कि पालक को क्या बोलते हैं, तो वो भी आपको शायद ना पता हो. देखो, जो जीरा होता है उसको बोलते हैं कनिंग सीड, और जो पालक होता है उसको बोलते हैं स्पिनच. ठीक है. इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किसको क्या चीज़ बोलते हैं. ठीक है. I'll make you learn all the vocabularies as early as possible. Got it? So guys, thank you so much, and please subscribe the channel, like as well as share it. That's it.